नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, हम किसी के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे समझ सकते हैं, हम किसी के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में, किसी को मेंटली हेल्दी बनाने में। तो फ्रेंड्स, इसी विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की दौड़ भाग की जिंदगी में हर इंसान अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता जा रहा है। मतलब अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा है, या दे भी रहा है तो वो उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हम अपने फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम उसके लिए बहुत दौड़ भाग भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं फ्रेंड्स। और जिसका असर ये हो रहा है कि डे पर डे अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद रिसर्च बताती हैं कि इंसान पहले जितना मानसिक स्वास्थ्य जितना उसका अच्छा था, आज उतना ही खराब होता चला जा रहा है। जिसका असर है कि लोग डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी की तरफ, सुसाइड की तरफ बहुत ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। आप पाओगे कि आजकल के जो युवा हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सुसाइड, बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जा रहे हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेबल हो जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर की जो सहनशीलता है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, वो ऐसे पॉइंट क्या हो सकते हैं कि आप किसी के मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकते हैं, उसको हेल्प दे सकते हैं उसके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में। तो नंबर 1 पॉइंट, हमें दूसरों के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी बातों को सबसे पहला पॉइंट है लिसन अदर्स। दूसरों को सुनने के भाव रखने चाहिए। मैंने फ्रेंड्स इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि चुप रहने के क्या फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा स्किल है जो कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इस बात को मानता है कि आप अगर दूसरों को सुनने की क्षमता रखते हैं तो आप दूसरों के मनोभावों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जो भी इंसान आपके पास आता है, ठीक है, उसके माइंड में तमाम तरह की चीजें चल रही होती हैं, और अगर हम सिर्फ अपनी सुनाते रहें, उसकी ना सुने, तो शायद हम उसकी पॉइंट्स को नहीं पकड़ पाएंगे। तो नंबर 1, हमें दूसरों की बातों को सुनने पे महत्व ज्यादा देना है रादर कि अपनी बातों को समझाने पे। नंबर 2, जब कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आता है जिसके अंदर लगता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब चल रहा है, वो मानसिक तौर से अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको आपको उसकी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कराना सिखाना है, सेलिब्रेट कराना सिखाना है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो बच्चे होते हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग फैमिली के मेंबर्स हैं, वो बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनका क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य गिर जाता है, उनके अंदर जो उनका मेंटल सपोर्ट है वो पुअर हो जाता है। तो वैसे कंडीशंस में आप उनकी छोटी छोटी जीत को खुशियां मनाना शुरू करें, उसको सेलिब्रेट करना शुरू करें। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, वो बूस्ट हो जाएंगे वापस से। तो फ्रेंड्स, हमें उनको सेलिब्रेट करना शुरू करना है। नंबर 3, रीच टू देम। हम क्या करते हैं, लोगों को हमने परेशान देखा। फ्रेंड्स, मैं अभी 2-3 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पे थीम थी कि रीच अदर्स, ट्राई टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, ट्वाइस स्पीक। मतलब ये क्या थीम है, ये क्यों बनाई गई फ्रेंड्स? क्योंकि क्या है, हम किसी को देखते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड उदास है, वो आज बात नहीं कर रहा, इंस्पाइट कि वो बहुत ज्यादा बोलने वाला था, वो बहुत ज्यादा खुश मिजाज था, लेकिन आज वो उस हिसाब से नहीं बात कर रहा। हम क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार हम उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर हम उससे जाके पूछें कि हाँ भाई, तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अगर एक बार नहीं आ रहा है तो आप 2 बार पूछें,
ठीक है फ्रेंड। तो उससे क्या होगा, जब आप उस पर रीच करेंगे, जब उसके पास जाएंगे, तो कई बार हो सकता है कि उसके अंदर जो भावनाएं अंदर चल रही हैं वो आपको खुल के बता सके और आप उसकी मानसिक स्वास्थ्य में हेल्प दे सके, उसको मानसिक इलनेस होने से बचा सकें। नंबर 4th पॉइंट क्या है, हेल्प देम टू ज्वाइन द सपोर्ट कम्युनिटीज। बहुत बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या है कि अगर किसी को सपोर्ट मिल जाए, अगर किसी को ऐसा कम्युनिटी मिल जाए जो उसके प्रॉब्लम्स को समझ सके और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, तो ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो कोई विकलांग बच्चा आता है, ठीक है, मानसिक रूप से विकलांग हो या ऑटिज्म का शिकार हो या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो हम प्रयास ये करते हैं कि जो ऑटिज्म के सपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं, लाइक कोई पेरेंटल सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें वो पेरेंट्स होते हैं जो जिनके बच्चों को ऑटिज्म होता है, जिनके बच्चों को स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो हम उनको उसमें जोड़ देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उन्हें हमें हमारे तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें कई बार वो पेरेंट्स ही बता देते हैं कि वो कैसे टैकल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, वो कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। ऐसे ही अल्कोहल के केस में मैं बात करूं तो कई कम्युनिटीज बनी हुई हैं, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस एक कम्युनिटी है। वो क्या होता है, वो कम्युनिटी है जिन्होंने पहले कभी नशा किया, बहुत लंबे समय तक अल्कोहल लिया और अब उन्होंने नशा छोड़ दिया है, तो उन्होंने दूसरों को कैसे छुड़वाना है, वो उनकी मीटिंग्स होती है, उसमें वो अपने प्रॉस एंड कॉन्स बताते हैं, वो अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर उस कम्युनिटी में कोई एक अल्कोहलिक जाता है तो वो जो बाउंड्री है कि मतलब कि एक बोलते हैं ना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप वाली बाउंड्री, वो वहां पे नहीं है। तो उस कम्युनिटी में क्या हर कोई एक जैसा है, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हमें अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ उन्हें सपोर्ट कम्युनिटीज में भी प्रोवाइड कराना चाहिए, कोई अगर प्लेटफॉर्म ऐसा मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। हमें दूसरा हमें क्या है कि हमें नंबर 5th पॉइंट, हमें सिंपैथेटिक नहीं होना है, हमें कई बार इम्पैथेटिक भी होना पड़ता है, ठीक है। हालांकि इम्पैथी ऑलवेज इज नॉट गुड, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को इम्पैथेटिक होके सोचना शुरू कर देते हैं तो हम क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच हो जाते हैं और चांसेस होता है कि ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस होने का। लेकिन अगर हम अपनी प्रोफेशनल लिमिट्स को ध्यान में रखें और उसकी प्रॉब्लम्स में घुस के उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम उसमें बहुत कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स, हम बहुत ज्यादा हायरार्की बनाने में, प्रॉब्लम्स की हायरार्की बनाने में हमारे लिए हेल्प हो सकती है और हम दूसरों को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सपोर्टिव रहना है। मतलब कई बार होता है ना कि हमें किसी तरह का भी पेशेंट आ जाए, तो जैसा कि हमने अपनी प्रैक्टिस में सीखा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस की बात नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि आपको हमेशा सपोर्टिव रहना है। इससे क्या है कि आप दूसरों की सपोर्ट कर सकते हैं जो मानसिक तौर से कमजोर है या मानसिक तौर से उन्हें दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, सपोर्टिंग इज अ वेरी गुड टेक्निक टू टैकल अदर्स मेंटल हेल्थ। लास्ट पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करूंगा कि ऑफर रीएश्योरेंस। पेशेंट या कोई भी आपके पास आता है अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो आप उसे रीएश्योर करो कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूं इस लड़ाई में, इस समस्या में, ठीक है। हम दोनों मिलके या हम सारे मिलके अगर इसके खिलाफ, इसके साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको पराजित कर सकते हैं, हम इसे डिफीट कर सकते हैं। तो जब आप किसी को रीएश्योरेंस देते हो तो उसको अपनी एक उंगली की पावर से एक मुट्ठी की पावर में आ जाता है, वो मतलब उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है। तो आपको जामवंत वाला रोल निभाना है। रामायण से हमने सीखा है ना कि हनुमान जी को जब अपनी शक्तियां वो भूल गए थे तो जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियां रियलाइज कराई थी, ठीक है। तो हमारा रोल सोसाइटी के लिए यह है कि अगर हमारे पास या हमारे आसपास में
कोई हतोत्साहित है, किसी का मेंटल हेल्थ पुअर है, कोई परेशान है, एंसियस है, टेंस्ड है, तो आप उसे रीअश्योर करें, आप उसके अंदर मोटिवेशन को फूंकने का काम करें। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो, तो अगर आप ये टेक्निक्स को फ्रेंड फॉलो करते हैं तो आप किसी की मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में अपना अहम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसमें हम मेरी सपोर्ट करें और मुझे प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।